नमस्ते योगी। मैं चांदनी कुमारी विन्यासा योगशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो प्राणायाम लेके आई हूँ उस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम नाम से ही पता चलता है कि शीतली मतलब शीतलता, जो हमें शीतलता दे, जो हमें ठंडक दे, जो हमारे शरीर को शांत रखे। ये प्राणायाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम को हमेशा आप गर्मी के दिनों में करें। शीतली प्राणायाम जब गर्मी के दिनों में किया जाता है तो भूख और प्यास दोनों में कमी, दोनों पर विजय हम पाते हैं इस प्राणायाम को करके। यह प्राणायाम पहले कैसे किया जाता है, पहले देखें। सबसे पहले आप सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों के पास रखें, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें और ध्यानात्मक स्थिति में बैठें। फिर अपने जीवा को थोड़ा बाहर निकालें, इसकी चम्मच बनाएं, इसे राउंड करके चम्मच बनाने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे वायु का पान करें। वायु मतलब हवा को अपने अंदर ले, नाक से नहीं, जीभ से। शीतली प्राणायाम में जीवों से हमने वायु का पान किया, पूरे चेस्ट, पूरे पेट को वायु से भर लिया। फिर जालंधर बंद किया और कुंभक होल्ड किया। होल्ड करके अपनी क्षमता से रुका। उसके बाद फिर जालंधर बंद हटाया और फिर स्लोली नाक से, मुंह से नहीं, नाक से श्वासों को छोड़ेंगे, रेचक करेंगे। यह है शीतली प्राणायाम। अगर आप मुंह को ट्विस्ट कर सकते हैं और उसमें जब वायु को आप कंठ से आप फील करेंगे कि कैसे वायु आपके अंदर आ रहा है, आपका सीधे कंठ में वो ठंडक आती है, एहसास होता है और अंदर में शीतलता, हमें ठंडक का फीलिंग होता है। ये एक ऐसा प्राणायाम है जब आप गर्मी के दिनों में अगर कहीं आप बाहर भी हैं और आपके आसपास या आपके पास अगर पानी ना हो और उस वक्त आप शांति से बैठ के अगर 5 बार शीतली प्राणायाम करेंगे तो आप अपने प्यास को आधे से पौन घंटा तक प्यास को रोक सकते हैं। आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको ठंडकता का एहसास और आपको शांति। जैसे प्यास लगता है तो बेचैनी होती है, तो उसमें वो उसको दबाता है और आपको आराम दिलाता है। फिर आप जब पानी मिले तो आप पानी पी ले। जब यह प्राणायाम योगी करते हैं तो अपने भूख और प्यास पर विजय पाते हैं। योगी ऐसे ही कम खाते हैं और कम पीते हैं। तो ये ऐसा प्राणायाम है कि भूख प्यास पर विजय पाएं। और शीतली प्राणायाम करने से
हमारे शरीर में जो पित्त रोग है, पित्त रोग को वह फायदा देता है। उससे जो भी बीमारियां होती है, हमारे पेट में जलन, हमारी जो खाना ना पचे, अपच की जो समस्याएं हैं, उसे आराम मिलता है। शीतली प्राणायाम करने से हमारा रक्त शुद्ध होता है, यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। शीतली प्राणायाम जो करते हैं जिनको जीभ में अगर छाले आते हैं, फोड़े आते हैं, गर्मी से, जो पेट की गर्मी से आती है, उसमें फायदा है। मुंह में छाले आना उसको रोकता है। कंठ में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो शीतली प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। हमारी जठर अग्नि को भी एक्टिव करता है शीतली प्राणायाम। पित्त से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, वो सारी हमारी शीतली प्राणायाम फायदा करता है। यह प्राणायाम 5 से 10 बार नियमित रूप से करें, आप देखेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन यह प्राणायाम ठंडे के दिनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठंडा का दिन में तो खुद बाहर टेम्परेचर ठंडा ही रहता है, और उसमें अगर हम शीतली प्राणायाम करेंगे तो कफ रोग होने का चांस है। मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सारी चीज कफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ये होती है। इसीलिए शीतली प्राणायाम को गर्मी के दिनों में करें और इसके भरपूर लाभ उठाएं। अगर जो आदमी जालंधर बंद या कुंभक नहीं कर सकता है, तो भी कम से कम जीभ से वायु का पान करे, स्लोली पेट पूरा भर ले और नाक से ही उस वायु को निकाले। ये है शीतली प्राणायाम। इसे अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। नमस्ते योगी। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।